जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजे के स्टडी में। दोस्तों, वर्ग 3 सेकंड काउंसलिंग की मेरिट लिस्ट आ चुकी है। तो सबसे पहले उन अभ्यर्थियों को बहुत बहुत बधाई जिनका नाम सूची में आया है, और जो अभ्यर्थी अभी छूट गए हैं वो अपनी आगे की तैयारी में जुट जाएं। दोस्तों, कहते हैं कि रुकावटें हर किसी के जीवन में आती हैं, लेकिन वो छोटी छोटी ठोकरों से अगर गिर जाए तो दोस्तों वो कभी सफल नहीं हो सकता। तो दोस्तों, आप अपनी तैयारी को जारी रखिए, और जो अभ्यर्थी सिर्फ कुछ पॉइंट से रहे हैं, 0.5 से रहे हैं या 1 नंबर से रहे हैं, शायद उनके लिए अभी भी कोई उम्मीद है। आज की वीडियो में हम यही सारी डाउट्स क्लियर करेंगे कि अगली कोई सूची आने के चांस हैं या नहीं, वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं, कट ऑफ कितना रहा है, और इस सूची में जिसका नाम आया है उन्हें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि कुल कितने पद हैं और कितने लोगों की लिस्ट जारी हुई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कुल आपके पद 7,500 थे, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी के थे आपके 2,244, ओबीसी के थे आपके 1,748, ईडब्ल्यूएस के थे आपके 686, एससी के लिए 1,386 और एसटी के लिए 1,436। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुल 11,665 के लिए आपकी मेरिट लिस्ट जारी हुई है, जिसमें 2,699 थे आपके गेस्ट फैकल्टी के लिए, और नॉन गेस्ट फैकल्टी में आपके 8,966। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका 4,165 का जो गैप है वो कहीं ना कहीं इस बात को दिखाता है कि ये सूची फ्रेश और वेटिंग लिस्ट को मिला के बनाई गई है। लेकिन दोस्तों, यह भी हो सकता है कि इसमें ट्रैवल के पद ज़्यादा हों या फिर डीपीआई के पदों में कहीं ना कहीं वृद्धि हो गई हो, क्योंकि अभी तक ऐसा ना तो कोई आदेश है, ना कोई नोटिस है, और ना ही ऐसी कोई अपडेट है। दोस्तों, जो भी होगा अगले 1-2 दिनों में कंफर्म हो जाएगा, और साथ ही यह क्लियर हो जाएगा कि इसी में वेटिंग लिस्ट शामिल है या वेटिंग लिस्ट आपकी अलग से जारी होने की संभावना आगे बन सकती है। दोस्तों, यदि हम बात करें कट ऑफ की, तो वर्ग 3 सेकंड काउंसलिंग नॉन गेस्ट फैकल्टी का कट ऑफ आप यहाँ पर देख सकते हैं। अनरिजर्व कैटेगरी मेल का गया है आपका 110.17, यूआर फीमेल का गया है आपका 105.07। इसी प्रकार ओबीसी कैटेगरी में मेल का गया है आपका 105.26, और फीमेल का रहा है आपका 102.83। ईडब्ल्यूएस मेल की बात करें तो यहाँ पर 105.54 गया हुआ है, और ईडब्ल्यूएस फीमेल का 103.71। एससी में यदि मेल देखें हम तो 96.66, और एससी फीमेल का 93.72, और एसटी में मेल या फीमेल जो भी क्वालिफाई है उसको इस सूची में शामिल कर लिया गया है। दोस्तों, अब यदि हम बात करें प्राथमिक शिक्षक पद हेतु अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों की सूची के बारे में, तो दोस्तों सबसे पहले जन्म तिथि के प्रमाणीकरण हेतु आपके पास 10वीं की मार्कशीट होना जरूरी है। दूसरा है आपका 12वीं की अंक सूची होना है आपके पास। तीसरा, यदि आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो उसकी सभी सेमेस्टर, अगर आपने सेमेस्टर वाइज की है तो सभी सेमेस्टर की मार्कशीट, और यदि आपने ईयरली किया है तो सभी वर्षों की मार्कशीट होना आपके पास अनिवार्य है। उसी प्रकार दोस्तों, यदि आपने बीएड या डीएलएड कर रखा है तो उसकी सारी मार्कशीट होना ज़रूरी है। और यदि आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हो, और यदि आप एसटी, एससी और ओबीसी से हो, तो आपके पास सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध नवीनतम डिजिटल प्रमाण पत्र होना जरूरी है। इसी प्रकार यदि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हो और आरक्षण का लाभ लेना चाहते हो तो उस स्थिति में मध्य प्रदेश का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। अगला है दोस्तों, यदि आप अतिथि शिक्षक हो तो उस स्थिति में भी आपको एक जारी प्रमाण पत्र होना जरूरी है। यदि आप दिव्यांग हो या भूतपूर्व सैनिक हो तो उस स्थिति में भी आपको सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध प्रमाण पत्र आपके पास होना जरूरी है। अगला पॉइंट है आपका दोस्तों, यदि आप एज रिलैक्सेशन चाहते हो तो उस स्थिति में भी एक सक्षम अधिकारी द्वारा आयु संबंधी छूट से संबंधित एक प्रमाण पत्र आपके पास होना जरूरी है। अगला है दोस्तों, यदि आपके उपनाम में परिवर्तन है तो आपका सिर्फ और सिर्फ शपथ पत्र लगेगा। जैसे कि किसी अगर महिला का
सरनेम चेंज होता है शादी के बाद, तो उस स्थिति में उसका शपथ पत्र लगेगा। और यदि नाम एवं उपनाम दोनों में परिवर्तन है, तब एक ऐसे वैलिड डॉक्यूमेंट में आपका वही नाम होना चाहिए जो राजपत्र की श्रेणी में आता हो। दोस्तों, वर्ग 3 संबंधी अपडेट हम समय से लाते रहते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।